आदमी सोचता है ये धागा क्यों लटका है। आजकल के युवक कोई जनेऊ नहीं धारण करते हैं, ब्राह्मण के बच्चे नहीं धारण करते हैं। आप देखिए तमाम लोग हैं ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुआ हो वो भी यज्ञोपवीत नहीं धारण करते, क्योंकि हमारा जो पुरोहित समाज है जिसको उसके तत्व दर्शन को उसे समझाना बताना चाहिए वो शायद बता नहीं पा रहा है, उसके महत्व को नहीं बता पा रहा है, इसलिए सोचते हैं ये सब बेकार की चीज है क्यों करें। तो उसके चीज को समझिए, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं यहाँ जितने लोग हैं, कोई जरूरी नहीं कि जिनके संस्कार हो रहे हैं वही सुने, यज्ञशाला में जितने लोग बैठे हैं आसपास हैं इस क्षेत्र में जो लोग उपस्थित हैं सभी लोग थोड़ी देर के लिए शांत होकर के बैठ जाएं और हमारी बात सुने। पूजन लंबी प्रक्रिया नहीं है, 10 मिनट में पूजन हो जाएगा। मंत्र पढ़ने में कितनी देर लगती, थोड़ी देर में मंत्र हो जाएंगे। तो पूजन तो आधे घंटे 5 मिनट 10 मिनट की चीज है, लेकिन उस चीज को समझना पहली चीज। जिनके भी यहां संस्कार हो रहे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी पवित्र जगह पर जहां मंदिर परिसर है, जहां रोज आरती होती है, रोज पूजा होती है, रोज लोग अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, ऐसे स्थान पर और जहां 51 कुंडी यज्ञ हो रहा है। 51 कुंडी में हजारों आहुतियां दी गई, कल और आज भी दी जाएंगी। कल देव पूजन के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन हुआ। तो ऐसे पवित्र माहौल में जिनका संस्कार होगा निश्चित रूप से वो संस्कार उनके जीवन में फलित होगा। गुड़िया बैठ जाओ, गुड़िया बैठ जाइए, हो गई व्यवस्था, बैठ जाइए। अब परेशान मत होइए, अभी पूजा वूजा थोड़ी देर में चलेगी, इसलिए परेशान ना हो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के बाद हम हवन करा शुरू कराएंगे और इसमें समय लगेगा, इसलिए महत्वपूर्ण संस्कार है। सभी लोग बैठ जाइए, परेशान कोई मत होइए। सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं, स्वयंसेवक तैयार हैं, जब जिनको कहेंगे वो सारे कार्य करने को तैयार हैं, इसलिए किसी को भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। रह गई बात दीक्षा सेट की, तो दीक्षा सेट ले आए हों तो अच्छी बात, नहीं ले आए हों तो स्टॉल यहाँ लगा है, बाद में दीक्षा सेट जिनके पास ना हो वो बाद में भी ले सकते हैं, हम बता देंगे उसको क्या करना है। जनेऊ जिनके पास नहीं है वो हमारे भाई पहुँचा देंगे। गायत्री मंत्र का दुपट्टा अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में ले लीजिएगा। इसलिए परेशान होने की बात आ रही है, ये चीज नहीं है तो कैसे काम होगा। अक्षत फूल है ना, चंदन रोली है ना, पूजा में वही सामग्री लगती है, वो सब है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। सभी लोग सावधान होकर के बैठे, कोई भी चले फिरे नहीं, बातचीत आपस की नहीं करें। भाइयों बहनों, संस्कार बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारी भारतीय संस्कृति का एक नाम देव संस्कृति है। देव संस्कृति वो है, कहा जाता है जिस संस्कृति का पालन करने वाला व्यक्ति देवता बन जाए, जिसके अंदर देवत्व के गुण आ जाएं, देवताओं जैसा जीवन जीने लगे। इसीलिए इस संस्कृति का, अपनी भारतीय संस्कृति का, जिसे आर्य संस्कृति कहते हैं, उसका एक नाम देव संस्कृति है। देवता बनाने की प्रक्रिया का नाम है देव संस्कृति। और देव संस्कृति क्यों महान थी? क्योंकि देव संस्कृति में अन्य बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन एक उसमें एक प्रक्रिया है संस्कार प्रक्रिया। हमारे ऋषियों ने एक खोज की, शायद अन्य देशों में संस्कार होते हैं लेकिन उनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग हिसाब से लोग करते हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग तरह के व्रत बंध हैं, कई तरह की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन भारत देश में हमारे ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, जो जंगलों में निवास करते थे, कुटिया बना करके रहते थे, घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, तब का जीवन जीते थे। ऐसे ऋषियों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने क्या खोजा? दुनिया के वैज्ञानिकों ने खोजा कि अणु कैसे बनाए जाए, परमाणु कैसे बनाए जाए, बम कैसे बनाए जाए, विनाशकारी हथियार कैसे बनाए जाए, गाड़ियां कैसे अच्छी बनाई जाए, सड़कें कैसे अच्छी बनाई जाए, मकान कैसे सुंदर बनाए जाए, भौतिक संपदा कैसे इकट्ठी की जाए सुख शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन भारतीय ऋषि
बड़े दूरदृष्टा थे। उन्होंने बड़ी बारीकी से इस पर अध्ययन किया और यह देखा कि जीवन में सुख शांति भौतिक साधनों से नहीं आती। किसी के पास बहुत अच्छा मकान बना हो, गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी हो, बहुत बड़ी जमीन हो, बहुत ऊंचा पद हो, बहुत पैसा हो, तो थोड़ा सांसारिक सुख तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन आत्मिक शांति उसे प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हो सकता। एक उदाहरण बता दें, सुख जो भीतर का सुख होता है वो भौतिक साधनों से नहीं मिलता है। भौतिक साधन थोड़ा सुख तो दे सकते हैं कि आप ठंडी चल रही है तो आपके घर में हीटर लगा है तो गर्म हवा देगा, आप गर्मी का एहसास करेंगे, आराम से सुखपूर्वक रह सकेंगे। और नहाने के लिए ठंडे पानी आपको ठंडा लगता है तो आप गीजर लगा दिए हैं, वैज्ञानिक साधन है, आपको गर्म पानी मिल जाएगा। तो सुख तो थोड़ा शारीरिक सुख दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए तप की आवश्यकता होती है, जीवन विद्या की आवश्यकता होती है, संस्कारों की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, हरिद्वार क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे ठंड महीना थी, चारों तरफ कोहरा पड़ रहा था और हरिद्वार की ठंड जहां बर्फ जैसी स्थिति बन जाती है, टेम्परेचर 0 में चला जाता है, 1-2 डिग्री में पहुंच जाता है टेम्परेचर हरिद्वार का। ऐसे में वो केवल एक लंगोटी पहने हुए गंगा जी के किनारे और प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद कमंडल उठाया और किनारे किनारे जा रहे थे, कुछ शरीर पर। एक अंग्रेज दंपत्ति सवेरे सवेरे वॉकिंग के लिए निकले। उन्होंने जितना पहना जा सकता है कपड़ा, माने बहुत अच्छी टोपी, बहुत अच्छे कपड़े, कोट और जूते, सारे कपड़े लादे हुए, बहुत अच्छे कपड़े जितने पहने जा सकते थे उतने। और देखा कि सामने से स्वामी दयानंद जी नंगे शरीर में आ रहे हैं। तो अंग्रेज ने इशारा करके पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड नहीं लग रही? तो दयानंद जी मुस्कुराते हुए कहे, आपके चेहरे पर ठंड नहीं लग रही, चेहरा तो आपका ओपन है, चेहरा तो आपको खुला है। तो अंग्रेज ने कहा, ये अभ्यस्त हो गया है, क्योंकि जन्म से लेकर के अभी तक इस पर कोई वो पहनाया नहीं गया, हमेशा खुला रहा, तो ये अभ्यस्त हो गया ठंडी का। तो बोले, जैसे आपका चेहरा अभ्यस्त हो गया है, मेरा पूरा शरीर अभ्यस्त हो गया है। तो आनंद, एक बार हम कलकत्ता में, हमारी कथा थी प्रज्ञा पुराण की, वहां कथा चल रही थी, 5 दिनों की कथा प्रज्ञा पुराण की थी। बीच में एक सेठ जी थे, सर्राफ के व्यापारी, वो आए और कथा के बाद में बोले, पंडित जी एक दिन आप अपनी टीम के साथ हमारे घर भोजन स्वीकार करिए। तो हमने कहा, भाई हम अपने मन से तो कहीं जाते नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, जो आयोजक हैं उनसे बात कर लीजिए, अगर व्यवस्था बन जाती तो हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, व्यवस्था बन गई, सेठ जी हैं, नए हैं, जुड़ जाएंगे तो अच्छा है, मिशन के काम आएंगे। तो टोली एक दिन भोजन करने चली गई। वहां गए हम लोग, तो सर्राफ के व्यापारी थे, बहुत शानदार मकान बना रखा था, 4 तल्ले का, पूरे में ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ था, इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई थी। ऊपर वाली मंजिल में ले गए, बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, भोजन के लिए हम लोगों को बैठाया। सोने चांदी का व्यापार करते थे, बहुत बड़े सेठ थे। भोजन जब अंदर से लग करके आया तो चांदी की थालियों में, चांदी की कटोरियों में सोने के चम्मच पड़े थे और वो सब लेकर के आए और तरह तरह का भोजन बनवाया था। वैसे तो हम लोग सादा भोजन करते हैं, लेकिन अब पहली बार उनके यहाँ गए थे तो लोग तरह तरह तमाम कई प्रकार का भोजन बना लगे। जब भोजन सामने आया तो हमने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप भी बैठिए, साथ में भोजन कर लीजिए। तो सेठ जी के लिए अंदर से थाली आई, तो थाली में एक कटोरी रखी थी और उस कटोरी में पतली मूंग दाल की खिचड़ी थी। तो हमने कहा, हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारा बनवाया, वैसे हम ज़्यादा पूड़ी पसंद नहीं करते हैं, सादी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने देसी घी में पूड़ी बनवाई, सब्जी बनवाया और पुलाव बनवाया, बड़ी अच्छी मखाने वाली और ड्राई फ्रूट्स वाली खीर बनवाई, तमाम तरह के भोजन बनवाए। लेकिन उनकी थाली में देखा मूंग की पतली खिचड़ी रखी। तो हमने कहा, सेठ जी आप कुछ ले नहीं रहे? तो उन्होंने कहा, पंडित जी डॉक्टर ने मना किया है, हम कुछ ले नहीं सकते, केवल पतली मूंग की खिचड़ी ही लेते हैं। तो हमने अपने भाइयों से कहा, देखिए ये शानदार की बिल्डिंग, सोने चांदी के थाली और गिलास कटोरी, 56 प्रकार का भोजन, किस काम का आदमी मूंग की पतली खिचड़ी पर जीवित है? तो सुख साधन व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं लाते हैं,
बल्कि शांति जब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए, एक दिन शिकागो की सड़कों पर घूम रहे थे, भगवा वस्त्रों में उनको देखा, कुछ बच्चे उनके पीछे चल गए, जैसे पागल के पीछे बच्चे घूमते हैं। देखे कि ये कौन भगवा वस्त्रों में जा रहा है। कुछ बड़े बच्चे थे, उन्होंने कहा इशारा करके, वाह ये कौन से कैसे कपड़े पहन रहे हो, कहाँ से आए हो? तो विवेकानंद जी खड़े हो गए। विवेकानंद जी बड़ी अच्छी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे। उन्होंने बच्चों को समझाया, मैं उस देश से आया हूं जिस देश में व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके चिंतन और चरित्र से होती। मैं उस देश से आया। तो हमारे भारत के ऋषियों ने बड़ा गहन चिंतन किया। कुटियों में रहे, कंदमूल फल खाया, लेकिन चिंतन किया व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे उठे, उसके परिवार में सुख शांति कैसे आए, समाज में एकता समता ममता के सूत्र कैसे विकसित हो। और उसके लिए उन्होंने जीवन स्तर को, वो जानते थे जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना, क्योंकि जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, बार बार जन्म लेती रहती, शरीर बदलती रहती है। तो इसका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना। और जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो, तब तक भाइयों बहनों जीवात्मा का कल्याण नहीं होता। वो जन्मती मरती दुख भोगती रहती है। तो जीवात्मा का परिष्कार कैसे किया जाए? एक सूत्र है, जीवात्मा परमात्मा में तभी मिलेगी जब वो परमात्मा के स्तर तक विकसित हो जाएगी। जैसे लोहा से लोहा को जोड़ना है तो दोनों लोहा को बराबर टेम्परेचर में गर्म करना पड़ेगा, और दोनों लोहा बराबर टेम्परेचर में गर्म होंगे तब आपस में जुड़ेंगे। एक लोहा ठंडा एक गर्म तो आपस में नहीं जुड़ेगा। ये सूत्र है। तो आत्मा जब तक परमात्मा के स्तर तक माने विकार रहित न हो जाए, पाप रहित न हो जाए, दोष रहित न हो जाए, क्योंकि आत्मा के ऊपर मल विक्षेप का आवरण चढ़ा हुआ होता है, तो उनको धो करके, निष्कासित करके, धो मांझ करके साफ कैसे किया जाए, आत्मा को चमकती हुई कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने चिंतन किया और उन्होंने एक प्रक्रिया विकसित की जिसका नाम है संस्कार प्रक्रिया।